आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं एक बार फिर से आज की परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। और हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जुलाई महीने का पहला दिन में हम सबों को एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में मिलने के लिए अनुग्रह दिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है फिलिपियो 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने के बावजूद भी हम मसीह लोग प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम में। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जो विषय को लेकर के आए हैं और प्रिपरेशन का तीसरा अल्फाबेट्स नंबर जो है ई को हम देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और ई का मतलब है कि हम प्रभु की उपस्थिति में एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग। हालेलुया। हम ई का मतलब है एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करना है। ये वचन हम सभी लोग जानते हैं और वो वचन जो है हर दिन हम पढ़ते भी है। ये वचन जो है भजन संहिता 101 का 4 आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 100 का 4 आयत में लिखा हुआ है। भजन संहिता 100 और उसका 4 आयत इस प्रकार से बोलता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। हालेलुया। तो हम वचन में जाने से पहले हम चाहेंगे कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु की अगुवाई को मांगे, क्योंकि जो प्रभु हमसे बातचीत करने के लिए चाहता है वो हमसे आज बातचीत करने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा के अद्भुत अगुवाई के द्वारा आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आज के इस वचन में जो हम आपके पास आते हैं आपके वचनों को सीखने के लिए प्रभु, आपको वचन जीवित है, आपका वचन जो है दयालु है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसको समझने के लिए प्रभु आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि हर एक बातें जो आपकी ओर से हमारे जीवन में आए प्रभु, उन सबों को रियल मतलब समझने के लिए समझने पाए प्रभु। हर एक बातों को आप हमें सहायता करो। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और आपकी अनुग्रह को मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 उसका 4 अध्याय इस प्रकार से लिखा कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। यह एक कमांडमेंट है, यह एक आज्ञा है जो परमेश्वर के जन जो है अपने जो उस समय के लोगों को बोलते हैं। हालेलुया। ये जो वचन हम देखते हैं कि उसके फाटकों से, उसके आंगनों में जो है क्या करना है,
स्तुति करना है और उसके फाटकों में धन्यवाद करना है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना है। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों चीज जो है हमारे तैयारी को दिखलाता है। जैसा कि हम सब लोग इन दिनों में जो जिन बातों को ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो है हमारा आत्मिक तैयारी को लेकर के। तो ये चीजें हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत मायने रखता है कि हम किस तरह से हम प्रभु के पास में आते हैं और हम अपने प्रभु की महिमा करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे जो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिक जो हम चीजों से जो हम स्टार्ट करना है वो है प्रभु को धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर समय हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो जाए, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में एक ऐसे कार्य को किए हैं जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, जिसको जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर इन वचनों को समझने से पहले मैं चाहूंगा उसके जो पीछे का आयत को पढ़ने के लिए, जब हम भजन संहिता 100 को शुरू से हम पढ़ते हैं तो उसके अद्भुत कार्यों को हम समझते हैं। हालेलुया। हम उसकी अद्भुत कार्यों को समझते हैं। तो हम भजन संहिता 1 को जो है 100 का 1 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ और निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। यहाँ पर 5वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है, हम प्रभु को क्यों धन्यवाद देना है, हमारे हृदय क्यों प्रभु को धन्यवाद देना है। यहाँ पर एक बातों को हमें समझना है, ये बहुत गंभीर बात है कि हम मसीह लोग जो जैसे हम तैयारी के साथ हम आना है, ठीक है, और किस तरह से हम प्रभु के पास में आना है। हमारा प्रभु कोई स्पेशल जो है आपसे गिफ्टिंग्स नहीं चाहते हैं, वो कोई बलिदान को आपसे नहीं चाहते हैं। हमारे प्रभु बस एक चीज को चाहते हैं, वो है आप अपने होठों के द्वारा परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। भजन संहिता जो है हम देखते हैं भजन संहिता में कि परमेश्वर की स्तुति को लेकर के, परमेश्वर का जो है महिमा को, परमेश्वर की कार्यों को लेकर के वर्णन करता है। यह एक भजन है और भजन का मतलब है परमेश्वर की स्तुति करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स। हालेलुया। परमेश्वर के एक जो है स्तुति करने वाला इंस्ट्रूमेंट। हम यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय हम देखें तो इस प्रकार से लिखा कि इस प्रजा को मैंने अपने गुणनवाद के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो अपने गुणनवाद करने के लिए प्रभु हमें बनाया है। तो पहला रीजन हमें ये, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है कि हाँ, प्रभु ने हमें इसी कार्यों के लिए बनाया है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसका धन्यवाद करें और उसके सन्मुख में आए। तो हम इन बातों को समझना कि सबसे पहला जो हमारा क्यों प्रभु को धन्यवाद देना है वो ये है कि प्रभु ने हमें इसीलिए बनाया ताकि हम उसका धन्यवाद कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके। तो हम ये देखना कि हम कैसे, हम इसके लिए तो बनाए हैं लेकिन हम कैसे करना है। तो हमें ये साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों से प्रवेश करना है। हम उसकी उपस्थिति में आए तो प्रभु जो है हम उसके उपस्थिति में आकर उसके धन्यवाद करते हुए प्रवेश करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन चीजों को हमें समझना है और प्रभु के पास में एक तैयारी पूर्वक उसकी उपस्थिति में आना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे और वो वचन हम सभी लोग जानते हैं।
यूहन्ना 14:6, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। तो वो हमें इन वचन को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर इन बातों को समझेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों बोले कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। 14:6 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही वह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य जाति का एक जो है उद्धार करता है, जो मनुष्य के पापों को उठा लेकर जाता है। वो हमारे पापों के लिए मार गए, गाड़ गए और तीसरा दिन जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार का पात्र है, उद्धार करने का पात्र है। तो हमें उस परमेश्वर के लिए इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि वो हमारे लिए उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दूसरा आयत में हम देखते हैं कि हम उसे जानना है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हम उसके जानने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। हम प्रभु ने हमें उसे जानने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है ताकि हम उसे जाने और परमेश्वर की नजदीकता में हम आ सके। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर इतना पवित्र है, हम उसको पास नहीं जा सकते क्योंकि वो पवित्र है। लेकिन हम अब जो है नए नियम प्रभु के पास हम जा सकते हैं। हमारे लिए कोई बॉन्डेज नहीं है, हमारे लिए कोई जो है रोक टोक नहीं है। लेकिन तो हम उसके लहू के द्वारा जब हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं तो हम उसके लहू के द्वारा हम जो है उसके धोए जाते हैं और हमारे लिए जो है उद्धार परमेश्वर देते हैं और हम शुद्ध किए जाते हैं और उसके द्वारा हम प्रभु के पास जा सकते हैं। लास्ट हम जो देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता 5 आयत में इस प्रकार से लिखे कि यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर जो है हम उसको धन्यवाद इसलिए करना है कि प्रभु यहोवा भला है। प्रभु आदि और अंत और एक सा है। वो हमारा उसकी भलाई हमारे सदा के लिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। और हम उसकी आराधना इसलिए करना है क्योंकि आज जो है हमें इस दिन को हम देख रहे हैं तो उसकी करुणा है। हालेलुया। हम स्वस्थ और भला चंगा है तो उसकी करुणा है। हमारे पास आज हमारे बच्चे शांति पूर्वक पढ़ रहे हैं, हम प्रभु के उपस्थिति में बढ़ रहे हैं तो उसकी करुणा है। हर एक बातों के लिए परमेश्वर जो है अपने करुणा से ढके रहता है। हम समझ सकते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में एक अनुग्रह और एक सामर्थ दिया है। हम उसकी करुणा को हम अपने जीवन में जो है हम उसको जो है देख सकते हैं। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा के लिए उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 13 और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है 2 प्रकार के रास्ता को बारे में बतलाते हैं। ठीक है, वो 2 प्रकार के रास्ता जो है, एक रास्ता जो है विनाश की ओर जाता है और एक रास्ता जो है वो लोगों को उद्धार के लिए जाता है। आइए इस आयत को हम लोग पढ़ें और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आमीन जीसस, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हालेलुया। सकेत फाटक से है
प्रवेश करना है। सकेत फाटक का मतलब है हम अपने जीवन में हम अपनी इच्छा को ना पूरा किए हुए हम उस परमेश्वर को इच्छा के अनुसार से अपने जीवन को जीना है। हमारा गोल, हमारा लक्ष्य बस एक चीजों के लिए होना है कि प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन के द्वारा। उस चीज में चाहे कोई भी प्रकार की परेशानी हो सकता है उस परमेश्वर के आज्ञा मानने के चलते आपके हमारे जीवन में सतावट आ सकता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है, कई प्रकार की बीमारियों को हम देख सकते हैं, लेकिन आप विश्वास रखें उस सबों को ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और हम उसके अधिकार के द्वारा उस पर विजय ठहरते हैं। और तो इस सतावट को, अपने क्रूस को लेकर के प्रतिदिन प्रभु के पास हम चलते हैं तो ये सरल, ये एक सकरा रास्ता है। बहुत कम लोग इस चीजों के पीछे जाना चाहते हैं या चल पाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग इन चीजों के द्वारा अपने जीवन में जो है चल पाते हैं। तो दूसरा हम देखते चौरा वो मार्ग है जो विनाश को लाता है। चौरा वो मार्ग करने के मतलब जो परमेश्वर से कोई जो है कांटेक्ट नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार जो मन में आया वही किए और उसके और अपने जीवन को जैसे तैसे जिए, तो वो विनाश को लेकर के जाता है, शारीरिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, पहला थेसलोनियंस उसका 5वां अध्याय उसका 9 से 11 को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। इन वचनों को हमें पढ़ना है। पहला थेसलोनियों उसका 5वां अध्याय उसका 9 से 11। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि मैंने शुरू से मैं बताया कि प्रभु हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को ठहराया है। मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या था और वो उस समस्या से अनजान था कि वो उद्धार कैसे पाए, और अपने जो कार्यों को करते हुए, बलिदान को चढ़ाते हुए और ये सारी इच्छा को रखते हुए जो उद्धार करने की कोशिश में वो लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उद्धार नहीं था। तो ये मनुष्य के लिए एक बड़ा समस्या था, लेकिन प्रभु ने उनके ऊपर अनुग्रह दिया और अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसके द्वारा हम पर अनुग्रह किया गया और हम उद्धार पाए। तो हमें इन बातों को समझना है। यहाँ पर देखते हैं कि परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10वां आयत में लिखा हुआ, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या सोते हो सब मिलकर उसके साथ जिए। हालेलुया। हम कैसे भी हो, हमें इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा कि हम जो सोते समय सोते हैं या जागते, जैसे भी हमारा कंडीशन है, सोते हो जाते हैं, जागते का मतलब है कि हम कैसे भी रह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, और वो मायने नहीं रखता है, बल्कि वो मायने रखता है कि जी हम प्रभु के में हम जिलाए गए हैं। हमारा अनंत जीवन प्रभु के साथ रहना सिक्योर किया गया है। उसका लास्ट आयत में लिखा हुआ 11 में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। तो हम मसीह लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमें एक गोल को रखना है, एक लक्ष्य को रखना है कि हम प्रभु में हर समय बने रहें और दूसरों को उन्नति के कारण हो जाए, हमारा चलना फिरना प्रभु में एक आशीषित हो जाए। तो इन चीजों को द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। तो हम ये समझें कि प्रभु की उपस्थिति में हमें आने से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए हमारे जीवन में एक धन्यवाद का जो है स्वभाव होना बहुत जरूरी है। जब भी हम प्रभु के पास में आए तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाना चाहिए कि हम प्रभु में आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा एक बहुत
बड़ी आशीष को प्राप्त किए हैं। और अगर आपने इस वचन को आप सुन करके आशीष प्राप्त किए हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख करके भेजें। और अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन के लिए भी हमें व्हाट्सएप पे और कमेंट्स बॉक्स में किसी भी माध्यम से हमें लिख करके भेज सकते हैं, हमें बोल सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को देने जा रहे हैं। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं। आज का वचन जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आज जो वचन हमने सुना कि हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके फाटकों में प्रवेश करने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज के सुबह समय में जो आप बातें हमने सीखा कि हमें क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने हमें सहायता की है। और एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने जो मनुष्य के लिए असंभव था वो काम असंभव किए हैं, हमारे लिए एक उद्धार को ठहराए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों से होते हैं। हर एक सुनने वालों के जीवन में आप आशीष करें, उनके जीवन में आप अपने अनुग्रह और शामत को भरे प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा और प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए, हर एक कार्यों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मजलाल प्रभु आपको देते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक सुनने वालों के जीवन में अपने अनुग्रह, अपने दया और अपने सामर्थ को प्रकट करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुनो गण पिता, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के पास ये मैसेज को शेयर करें ताकि वो भी प्रभु में जो है बने रहने पाए और परमेश्वर के अनुग्रह में एक नया बल को प्राप्त करने पाए। आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया है, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप इस मिनिस्ट्री के लिए सहायता करना चाहते हैं तो परमेश्वर आप हमें अपने प्रार्थना के माध्यम से, हमें सपोर्ट करने के माध्यम से हमें इस मिनिस्ट्री का भाग बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में, तब तक कि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।